हेलो फ्रेंड्स, निर्माणा कोचिंग क्लासेस से मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपको बहुत ही अति महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने जा रहा, जो यूपीएससी और जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक है लोक अदालत। अधिकतर चर्चा का विषय रहता है कि लोक अदालत क्या है, कहाँ लगती है, कैसे है, और लोक अदालत कब लगती है, और इसमें क्या चीज़ प्रक्रियाएं हैं लोक अदालत से, और क्या चीज़ उसके लाभ हैं कि लोक अदालत लगने से क्या चीज़ लाभ होता है। तो आइए जानते हैं लोक अदालत के बारे में। लोक अदालत, लोक अदालत तो लोक अदालत किसे कहते हैं? लोक अदालत कहते हैं दो पक्षकारों के बीच विवाद को पारंपरिक सुलह एवं समझौता से निपटाने का एक सशक्त माध्यम है। दो पक्षकारों के बीच पारंपरिक तरीके से विवाद को सुलह एवं समझौते से निपटाने का एक सशक्त माध्यम है। क्या कहलाता है? लोक अदालत। दो पक्षकारों के बीच में, ध्यान दीजिएगा, दो पक्षकारों के बीच विवाद को पारंपरिक रूप से सुलह व मध्यस्थता का एक सशक्त माध्यम है। तो लोक अदालत क्या है? दो पक्षकारों के बीच विवाद को पारंपरिक रूप से सुलह व मध्यस्थता का एक सशक्त माध्यम है। अत्यंत प्राचीन काल से भारत में लोक अदालतों का प्रचलन रहा है, और अतीत में पारिवारिक एवं सामाजिक विवादों को गांव की चौपाल में, जो गांव में वरिष्ठ जन रहते थे, जो प्रतिष्ठित लोग रहते थे, वो बैठ करके आपस में सुलह समझौता के माध्यम से वादों का निपटारा करते थे, जिन्हें पंच परमेश्वर का भी न्याय कहते थे। वर्तमान में लोक अदालत उसी का स्वरूप है, और इसकी विशेषता यह है कि ये जनता की अदालत है। क्या विशेषता है इसकी? विशेषता है ये जनता की अदालत है। जनता की अदालत है। पहले इन अदालतों में न्याय निर्णय जनप्रतिनिधियों और समाज के प्रतिष्ठित लोगों द्वारा जो है निर्णय दिया जाता था, परंतु अब विधि द्वारा इसे मान्यता देकर न्यायालयों के माध्यम से भी सुविधा प्रदान की गई है। और इसके क्या फायदे हैं? इसका फायदे यह है कि लोक अदालत शीघ्र और त्वरित न्याय का एक माध्यम है। जब वादों की प्रक्रिया लंबी चलती है, न्यायालयों में वर्षों चलते हैं, तो इसमें जो है लोक अदालत के एक माध्यम क्या है? विशेषता यह है कि शीघ्र और त्वरित न्याय, शीघ्र एवं त्वरित न्याय है ये लोक अदालत। ठीक, आगे क्या है? लोक अदालत शीघ्र एवं सस्ते व्यय का स्रोत है। इन मामलों में निपटारा करने में ना तो अधिक समय लगता है और ना ही अधिक धन व्यय होता है। यानी कि एक तो यह है कि शीघ्र एवं त्वरित न्याय है, दूसरा यह है कि धन और समय दोनों की बचत होती है। इसकी विशेषता यह भी है। क्या चीज है? धन एवं समय की बचत। धन एवं समय की बचत होती है। और इसका गठन, जब बात आती है गठन की, तो गठन कब हुआ? विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 की धारा 19(2) में लोक अदालतों के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। गठन कब हुआ? विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 की धारा 19(2) में इसका प्रावधान है। साथ ही एक सीपीसी में भी इसका लोक अदालत का में प्रावधान है। सीपीसी यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में सेक्शंस 89 में
और पार्ट 5 में लिखा हुआ है स्पेशल प्रोसीडिंग, यानी कि विशेष कार्यवाहियां, मध्यस्थम। इसमें सेक्शन 89 में सीपीसी में लिखा हुआ है, सीपीसी में सेक्शन 89, इसमें क्या चीज लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा। न्यायालय के बाहर वादों का निपटारा सीपीसी में है ये। तो इस तरीके से थे लोक अदालत, जो कि अधिकतर चर्चा में रहता है कि लोक अदालत लग रही है, इसका क्या लाभ है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। यूपीएससी और जुडिशरी की पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोक अदालत। अधिकतर प्रीलिम्स में, इंटरव्यू में, मेंस में भी प्रश्न आते हैं अधिकतर कि लोक अदालत से क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अनेकों प्रकार से इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और आगे भी मैं ऐसे रुचिकर टॉपिक लेकर के आता रहूंगा जो कि आप लोगों के प्रतियोगी जीवन से लेकर रिलेटेड रहेगा। तो आप लोगों को पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।